नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एक स्मॉल कैप फंड के बारे में। देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं उनके पास्ट रिटर्न्स अगर हम देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त हमें देखने को मिले हैं। इसलिए अगर हम लंबी अवधि के लिए अपने पैसे को निवेश कर रहे हैं, एसआईपी चला रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो हमें अपने पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप को ज़रूर ऐड करना चाहिए। इससे हमारा जो फंड है उसके जो रिटर्न्स होंगे, एक ओवरऑल जो रिटर्न्स होंगे हमारे पोर्टफोलियो के, वो हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से स्मॉल कैप फंड के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आपके मन में भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो इन्वेस्टमेंट को लेकर, एसआईपी में आपको इन्वेस्ट करना हो, आप कंफ्यूज हैं, तो बिल्कुल आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। रिप्लाई मैं आप लोगों को ज़रूर करूंगा। और दोस्तों, मेरे चैनल पर रोजाना आपको दो वीडियोस अब देखने को मिलती हैं, एक दोपहर के 2 बजे और एक शाम के 7 बजे। दोनों वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। और बाकी दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूँगा। मेरा एक और चैनल है, लोगो आप देख सकते हैं, कहानीकार राहुल के नाम से। इस चैनल को भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो सर्च करके भी इस चैनल को ढूंढ सकते हैं और इस पर आप सब्सक्राइब इस चैनल को कर सकते हैं। और अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है, आप रिव्यू कराना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल पर भेज सकते हैं। मैं आपका पोर्टफोलियो ज़रूर रिव्यू करूँगा, वो भी बिना किसी चार्ज के। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में जिस फंड के बारे में मैं बात करने वाला हूं, उस फंड का नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड। चलिए आज की वीडियो में बात करेंगे HDFC स्मॉल कैप फंड के बारे में। HDFC स्मॉल कैप फंड, देखिए बैंकिंग सेक्टर का ये फंड है। और म्यूचुअल फंड में अगर आप कैटेगरी वाइज देखें तो स्मॉल कैप कैटेगरी का ये फंड है। अभी स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं, रिटर्न्स उनके बहुत ज़बरदस्त हमें देखने को मिले हैं, लेकिन साथ ही साथ ये फंड थोड़े से रिस्की भी होते हैं। ये फंड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए सारा पैसा स्मॉल कैप में लगाने की सलाह मैं नहीं दूंगा, लेकिन अपने पोर्टफोलियो में अगर आप लंबे टाइम के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप स्मॉल कैप को ज़रूर शामिल करें। चलिए डिटेल में बात करते हैं, बाकी चीज़ें भी इस फंड के बारे में हम लोग समझेंगे। फंड साइज़ की अगर मैं सबसे पहले बात करूं, कितना हमें देखने को मिलता है वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए, फंड साइज हमें देखने को मिलता है 28,607 करोड़ रुपए का। कुछ इतना बड़ा फंड साइज देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो देख लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता, वो खर्चे होते हैं जो एक AMC कंपनी हमसे लेती है फंड, हमारे फंड को मैनेज करने के लिए। ये हमें देखने को मिलता है 0.61%। अब आ जाते हैं होल्डिंग्स पर। होल्डिंग्स से क्लियर होगा कि हम जो अपना पैसा कंपनी को दे रहे हैं, कंपनी हमारे पैसे को आगे कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। चलिए होल्डिंग्स देखते हैं। 3 जगह हमारा पैसा देखिए यहाँ डाइवर्सिफाई किया जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी का ये फंड है। अगर थोड़ा सा बेसिक आप इस फंड का समझें, स्मॉल कैप कैटेगरी में जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे का मिनिमम 65% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट किया जाता है। मिनिमम 65% पैसा। इसीलिए ये फंड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल माना जाता है, क्योंकि छोटी कंपनियों में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन देखिए छोटी कंपनियां हैं तो उनमें पोटेंशियल भी ज़्यादा रहती है हमारे पैसे को बढ़ाने की। वो कंपनियां बहुत जल्दी जल्दी जंप करती हैं। देखिए ये बेसिक सी चीज़ें आप लोग भी समझ सकते हैं। जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों की ग्रोथ बहुत धीरे होती है। हालांकि वो कंपनियां बहुत जल्दी, ऐसा नहीं है कि मार्केट के उन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ग्रोथ होती है लेकिन बहुत धीरे होती है। लेकिन जो छोटी कंपनियां होती हैं उनकी जो ग्रोथ है वो बड़ी कंपनियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए स्मॉल कैप में रिटर्न्स हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं कंपेयर अगर हम लार्ज कैप से करें। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से पैसा हमारा डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट यहाँ किया गया है। स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, 3 कैटेगरी में पैसा यहाँ डाइवर्सिफाई किया जाएगा और उसको इन्वेस्ट किया जाएगा। स्मॉल कैप में 78.67% पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, मिड कैप में 7.69% और लार्ज कैप में 3.71% पैसा हमारा इन्वेस्ट किया जाएगा। कुछ इस तरह से पैसे का डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। रिटर्न्स की बात करते हैं कि फंड ने पास्ट में कैसे हमें बनाकर दिए हैं। चलिए रिटर्न्स देखते हैं। देखिए रिटर्न्स सीधा कितना देखना चाहेंगे आप, लास्ट के 5 ईयर्स के रिटर्न्स अगर आप देखें 34% के हमें देखने को मिले हैं। 34% के रिटर्न्स देखिए काफ़ी ज़बरदस्त हमें देखने को इस फंड ने दिखाए हैं, हमें काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स हैं। मैं बात करूंगा लास्ट के
10 ईयर्स की। थोड़ा लंबी अवधि में देखते हैं कि पिछले 10 साल में एक औसत रिटर्न इस फंड ने क्या बना कर दिया है। वो हमें दिया है 23.29% का। तो देखिए रिटर्न्स काफ़ी ज़बरदस्त पास्ट के 10 ईयर्स में इस फंड ने बना कर दिए हैं। अगर देखिए आप इस फंड को कंपनी वाइज देखें, इसकी होल्डिंग्स, तो सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड में, कुछ इस तरह की कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट है। अगर आप सेक्टर वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा पैसा सर्विसेज में लगाया गया है, उसके बाद कैपिटल गुड्स में और उसके बाद फाइनेंस में। तो इस तरह से कुछ पैसे का डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, इसीलिए रिटर्न्स भी हमें लास्ट के 10 ईयर्स के 23% से भी ज़्यादा के देखने को मिले हैं। चलिए एसआईपी की बात करते हैं। अगर आप मान के चलते हैं 3,000 रुपये पर मंथ की कोई एसआईपी इस फंड में स्टार्ट करते हैं, देखिए स्मॉल कैप है, लंबी अवधि के लिए पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा रिटर्न्स आपके यहाँ बन सकते हैं। रिटर्न्स, अब देखिए रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, लास्ट 10 ईयर्स में 23% से ज़्यादा के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। लेकिन फ्यूचर में भी क्या इतने ही रिटर्न्स मिलेंगे, इसकी म्यूचुअल फंड में गारंटी नहीं होती। रिटर्न्स में फ्लक्चुएशन मिल सकता है, रिटर्न्स बढ़ भी सकते हैं, रिटर्न्स घट भी सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड का निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है। एग्जाम्पल के लिए रिटर्न्स हम मानकर चलते हैं कि 18% भी अगर हमें स्मॉल कैप दे देता है। हालांकि अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस स्मॉल कैप की देखें, किसी भी फंड में आप देखें स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो रिटर्न्स आपको 20% से भी ज़्यादा के ही देखने को मिले हैं। सेफ साइड हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए कम रखते हैं, 18% के रिटर्न्स पर हम कैलकुलेशन करेंगे। चलिए ड्यूरेशन हम रख लेते हैं 25 ईयर्स की। मान लीजिए आप 25 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ कितना होगा और वैल्यू आपके पैसे की क्या बन सकती है, वो अब हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए एसआईपी कैलकुलेटर की थोड़ी सी यहाँ हेल्प लेंगे। चलिए एसआईपी का जो अमाउंट है वो हमने रखा है 3,000 रुपये महीना। रिटर्न्स एग्जाम्पल के लिए 18% के हमने यहाँ रखे हैं और ड्यूरेशन रखी है 25 साल। टोटल इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए का हो जाएगा, 9 लाख, और वैल्यू हो जाएगी 1.74 करोड़। ये वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। और वहीं अगर आप 25 ईयर्स की जगह इसको 30 ईयर्स कर दें, मान लीजिए आपके पास ड्यूरेशन अच्छी है, समय आपके पास अच्छा है, आप इसको और बढ़ा सकते हैं और आप इसको 30 साल तक चलाते हैं, तो यही वैल्यू आपकी बढ़कर 4.29 करोड़, 4 करोड़ से भी ज़्यादा की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है केवल और केवल 3,000 रुपये महीना की एसआईपी से। देखिए यही पावर कंपाउंडिंग की हमें म्यूचुअल फंड में देखने को मिलती है। जितना ज़्यादा टाइम हम एसआईपी को चलाते हैं, हमारा पैसा जल्दी जल्दी इसमें ग्रो होता है। अब देखिए अगर आपने मान लीजिए 10 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया, तो पैसा बहुत ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। अगले 5 साल 15 साल में आपको एकदम से बढ़ावा दिखाई देगा, 20 साल में और तेज़ी से, 25 साल में और तेज़ी से, और 30 साल में आप देख ही सकते हैं 25 साल में 1.74 थे और अगले 5 साल में 4.29 करोड़ तक हमारा पैसा चला गया। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड में मैं भी आप लोगों को बार बार कहता हूं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा सा टाइमली आप स्टार्ट करें, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स म्यूचुअल फंड से देखने को फ्यूचर में मिल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आप लोगों को ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।